मालेगांव ब्लास्ट को लेकर चल रहे केस में साध्वी प्रज्ञा सिंह और उनके साथियों को बरी किया गया, जिसके बाद संस्था सिद्धिविनायक और उनके समर्थकों ने देवास में लाल गेट के राजा श्री गजानन महाराज के मंदिर में महाआरती कर 1111 लड्डुओं का भोग लगाया, जहां भव्य आतिशबाजी की गई। नगर निगम के सभापति रवि जैन ने बताया कि मालेगांव ब्लास्ट के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद उन्हें विषम परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, लेकिन आज कोर्ट ने फैसला दिया है जो उनके हक में आया। आज असत्य पर सत्य की जीत हुई। उसी खुशी में आज लाल गेट के राजा के मंदिर में आरती भव्य आतिशबाजी की गई और 1111 लड्डुओं का भोग लगाया गया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह जैसे नेता जब एक परिवार को खुश करने के लिए, कांग्रेस को खुश करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जब हिंदुत्व को बदनाम करते हैं, भारत को बटा हुआ बताते हैं, हिंदुत्व को भगवा आतंकवाद बोलकर बदनाम करते हैं, उस वाक्य को सोचकर बड़ा अफसोस होता है। आज साध्वी प्रज्ञा सिंह तो देशमुक्त हो चुकी हैं, उनको जो यातनाएं प्रताड़नाएं दी गई हैं, आज उसका दिग्विजय सिंह क्या जवाब देंगे। यहाँ पर जो आतिशबाजी हुई है और क्या कहना चाहेंगे? आज फिर से असत्य पर सत्य की जीत हुई है। आज फिर से हिंदुत्व जीता है। प्रज्ञा सिंह जी, साध्वी प्रज्ञा दीदी के ऊपर जो आरोप लगे थे और अन्य भी 6 लोग थे, उन पर जो आरोप लगे थे, आज एनआईए कोर्ट ने अपना डिसीजन, अपना निर्णय सुनाकर उनको दोष मुक्त किया है। आज वाकई में ये बहुत शुभ दिन है, पर अफसोस इस बात का भी है कि दिग्विजय सिंह जैसे नेता एक परिवार को खुश करने के लिए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को खुश करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जब हिंदुत्व को बदनाम करते हैं, तो ये उस चीज़ को, उस वाक़ये को सोचकर बड़ा अफसोस होता है। कांग्रेस को खुश करना, उस परिवार को खुश करने के लिए दिग्विजय सिंह ने ये जो कृत्य किया था, आज प्रज्ञा सिंह, हमारी साध्वी जी तो मुक्त हो गई उस दोष से, पर क्या उन पर जितनी यातनाएं, उन पर जितनी प्रताड़नाएं की गई थी, अब क्या दिग्विजय सिंह जी उसका जवाब देंगे? निश्चित ही बड़े अफसोस की बात है कि हमको अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत को बटा हुआ बता रहे थे, हिंदुत्व को बदनाम किया जा रहा था भगवा आतंकवाद बोलकर, तो मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। और आज सभी को, समस्त हिंदुओं को, पूरे हमारे देश के, हमारे प्रदेश के हिंदुओं को बहुत सारी बधाई देता हूं। निश्चित ही आज दशहरे जैसा माहौल है, क्योंकि आज फिर असत्य पर सत्य की विजय हुई है। किस तरह का देवास से नाता था साध्वी जी का? साध्वी प्रज्ञा दीदी के साथ में देवास का बहुत गहरा रिश्ता रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में लगभग आप यहाँ पर जो लोग खड़े हुए देख रहे हैं, हम सभी लोगों ने उनके नेतृत्व में यहाँ पर काम करा है, तो उनसे हमारा आत्मीय नाता तो था ही, पर आज बड़े खुशी की बात है। इसी कारण यहाँ पर लाल गेट के राजा के मंदिर में, दरबार में हमने आरती करी और यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं ने 1111 लड्डू चढ़ाकर आज भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दिया, भगवान को प्रणाम किया। और ये भी हमने कामना करी कि इस तरीके के जो देश विरोधी लोग हैं, उनको ईश्वर सद्बुद्धि दे और हमारे देश में अमन और शांति बनी रहे। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा, और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा, और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।